नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है मैथाइल्डे की। मैथाइल्डे एक लड़की है पेरिस की, बहुत ही खूबसूरत। अभी इसके बचपन की बात बताऊं तो इतनी खूबसूरत है कि इसके आसपास समझो कोई खूबसूरत नहीं है। जो राइटर हैं जीडी माओ पेसेंट यानी गाय डी माओ पेसेंट, वो कहते हैं कि जो औरतें हैं या फीमेल्स हैं, फीमेल्स के लिए उनकी सुंदरता और एलिगेंस ही उनकी कास्ट होती है। इसको ये नहीं देखा जाता कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी रैंक क्या है, आपकी पदवी क्या है। ये थोड़ा ऐसा जमाना है जब फीमेल बहुत ज्यादा आगे नहीं होती थी। मेल डोमिनेट सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट है, तो औरतों को हम कैसे नापते थे या मेजर कैसे करते थे कि कितनी सुंदर है, वो एलिगेंस कितनी है, कैसे उसकी बुद्धि है। ये नहीं कि आप किस पोजीशन पे हो, आपकी जाति क्या है। जैसे आज हम करते हैं ना कि ये क्षत्रिय है, योद्धा है, ये आईएएस है। आजकल तो फीमेल्स भी आईपीएस और आईएएस बनती हैं, उस समय नहीं था। तो ये बहुत ही एलिगेंट थी, मतलब इसको एक अच्छा घर मिलना चाहिए था, पैदा होने के लिए भी और ससुराल के रूप में भी। बदकिस्मती से दोनों जगह इसका भाग्य फूटा निकला। जन्म हुआ एक क्लर्क्स के घर में, बहुत ही गरीब घराने में। शादी भी हुई बहुत ही गरीब घराने में। बहुत ही से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि भुखमरी के हालात हो, बहुत ही गरीब इसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। क्योंकि इसके अरमान क्या थे कि मेरी शादी हो एक ऐसे घर में जहां मेरा सपनों का राजकुमार मुझे ले जाए, जहां बड़ा सा बंगला हो, उस पे बड़ा सा दरवाजा, दो गार्ड लंबे लंबे वहां खड़े होंगे। उसके अगर आप अंदर घुसो तो आपको एंटर रूम मिलेंगे। एंटर रूम मतलब होता है जो गेट में घुसते ही ड्राइंग रूम्स होते हैं ना, ऐसा एक रूम मिलेगा। उसमें एंशियंट सिल्क होगा, एंशियंट सिल्क के पर्दे होंगे। उन पर्दों पे बना होगा फेयरी फेयरी फॉरेस्ट, मतलब पुराने या कॉमिक्स में आपने देखा होगा जंगल जंगल, वहां पे पक्षी उड़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग होगी, बहुत आलीशान सब कुछ होगा। सिल्वर वेयर होंगे, सिल्वर के बर्तन। वहां मैं और मेरा पति बैठेंगे, ऐसे ही मैथाइल्डे इमेजिन कर दिया है। सूप का बर्तन होगा, मेरा पति खाना खा के कहेगा, आहा, ऐसा खाना तो मैंने आज तक खाया ही नहीं, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सुबह 4-5 बजे तक मीटिंग्स होगी, फुल अय्याशी होगी। मर्द और औरत बैठेंगे, कुछ ऐसे मर्द, कुछ ऐसे जेंट्स जो जिनकी तरफ लेडीज बहुत ज्यादा आकर्षित होंगी। ऐसे लोग जो बहुत प्यार से बात करते हैं, आकर्षक तरीके से बात करते हैं, मतलब थोड़ा सा नोक जोक, फ्लर्टिंग, अय्याशी, ये सब होगा। ये सब इसके सपने थे। पर रियलिटी क्या है, वो एंशंट सिल्क की दीवारें बहुत दूर है। उसकी जगह बहुत बेकार सी इन पे दीवारें हैं। वो एंशंट सिल्क के पर्दे नहीं हैं, दीवारें हैं। सिल्वर वेयर तो बहुत दूर की बात, नॉर्मल सी बहुत क्रॉकरी है इन पे। जितने की जरूरत है उतना फर्नीचर है, बहुत ज्यादा कुछ डाइनिंग टेबल वगैरह भी नहीं है। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड तो छोड़ो, मुश्किल से एक आध नौकर है। और बंगला नहीं है, छोटा सा घर है, लेकिन अच्छा है, थोड़ा बहुत रहने लायक है। क्योंकि ये इतनी गरीब नहीं है, मिडिल क्लास है थोड़ी सी। और उसका पति जो है मिस्टर लोइजल, वो क्लर्क है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में। पर ये ऐसे दुखी हो रही है जैसे मान लो बहुत अमीर घर से आई हो, जबकि है तो गरीब घर में ना, पैदा भी गरीब घर में हुई, शादी भी गरीब घर में हुई। पर दुखी क्यों है? क्योंकि ये जिंदगी भर ख्वाब देखती रही, जब से थोड़ा सा होता है होश संभाला, शादी का मतलब समझ में आया, तब से ये ख्वाब देखती रही कि मेरी अमीर घर में शादी होगी। पर बदकिस्मती ने साथ छोड़ा नहीं। जैसे अपने पिता के घर पे गरीब थी, पिता के घर पे ड्रेसेस नहीं थी, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, बहुत साधारण सी ड्रेस पहनने को मिल रही थी, गरीबी में जीना पड़ रहा था। अब एक दिन इसका पति आता है शाम को और इनविटेशन कार्ड लेके आता है। एक बेसिकली एनवेलप होता है, उसके अंदर इनविटेशन कार्ड है। ये एनवेलप देता है और एकदम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। वैसे भी उसको लगता था कि यार मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं है, खुश नहीं है, कभी तो खुश करूं मैं अपनी पत्नी को। पर वो एनवेलप खोल के कार्ड देखती है तो एक्चुअली वो उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है। दुखी क्यों होती है? क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के, वो और उनकी वाइफ ने आपको आमंत्रित किया है बॉल पार्टी के लिए। बॉल पार्टी होती है बहुत अमीरों वाली, बहुत अच्छी पार्टी, में आगे आपको डिस्क्राइब भी करूंगा। अब वो पार्टी के लिए इनविटेशन आता है, पर होता क्या है, ये हो गए थोड़ा सा उदास। जो मैथाइल्डे है उदास हो गई, फिर फेंक दिया वो एनवेलप और रोने लगी। पति की पूरी उम्मीदें टूट गई, ये क्या हो गया, मैंने सोचा खुश होगी, यार ये तो गलत हो गया बहुत। पूछता है तो वो उदास रो रही होती है। फिर वो बोलती है क्या चाहते हो, मैं क्या पहन के चलूं, कपड़े हैं मेरे पास कोई अच्छे? वो कहता है अरे, उस दिन थिएटर में जो गाउन पहना था। अब आप भी वर्ड थिएटर यूज करना, सिनेमा यूज मत करना, क्योंकि उस टाइम पे थिएटर का मतलब प्ले भी हो सकता है। आपके शायद शहर में भी आपने प्ले देखा होगा, जो लोकल प्ले होते हैं, प्ले भी हो सकता है। तो थिएटर में जो तुम पहन के चली थी। फिर वो कहती है मैथाइल्डे, अरे वो अच्छा नहीं है,
मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े ही नहीं है, मैं गरीब लगूंगी, इससे बदतर क्या होगा कि मैं गरीब लगूं, मेरे को नहीं चलना। तुम अपने किसी कुलीग को दे दो, अपने किसी फ्रेंड को दे दो जिसकी पत्नी के पास अच्छे कपड़े हो। अब वो उदास होता है यार, नहीं इतनी मुश्किल से मैं लेके आया हूँ, ऐसे थोड़ा मिल जाता है इनविटेशन। अब सही बात है, इतना बड़ा आयोजन है, क्या किसी क्लर्क को इनविटेशन मिल जाएगा? आसान बात थोड़ा ना है। वो लेके आया है एक तो वो तो पूछता है उससे, चल बता यार देखो कितना पैसा चाहिए, मैं दे दूंगा। ठीक है ले आना, ऐसा गाउन देखो कि भाई बाद में तुम पहन पाओ। मिडिल क्लास वाली सोच है। मिडिल क्लास में हमारे यहाँ भी होता है ना कि आप कपड़े पहनते हो तो आपको पता होता है, दिवाली पे मान लो एक नई जीन्स ली है, तो 4 महीने बाद भैया की शादी आने वाली है, उसमें भी यही जीन्स पहनेंगे। और एक आध साल बाद जब जीन्स छोटी होने वाली होगी तो उस जीन्स को घर में निकाल लेंगे। ऐसे इनकी भी सोचती कि एक गाउन लो जो बाद में भी तुम्हें काम आए। कितना पैसा चाहिए बताओ? फिर वो सोच समझ के जवाब देती है कि पति हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा, कंजूस है वैसे ही, गरीब आदमी है थोड़ा। तो वो कहती है 400 फ्रैंक में मेरा काम चल जाएगा। उस समय फ्रांस में फ्रैंक करेंसी चलती थी, क्योंकि उस समय वो यूरोपियन यूनियन में नहीं आया था, यूरो चालू नहीं हुई थी, फ्रैंक चलती थी। 400 फ्रैंक ठीक है। पति सोचता है 400, यार इतने ही तो पैसे मैं सेव कर चुका हूँ अभी तक। एक्चुअली वो पैसे सेव कर रहा है शूटिंग पे जाने के लिए, गन खरीदने के लिए। उतने पैसे अभी जमा हुए थे 400, 400 इसने ही मांगे, तो वो उठा के इसने दे दिए, ये ले 400 फ्रैंक तेरे, मजे कर दो, जी ले अपनी जिंदगी। एक अच्छा सा वो फ्रॉक टाइप गाउन ले लेती है, घेर वाला, जिसमें थोड़ी सी चुन्नट होती है, ऐसे वो ले लेती है। अब पार्टी का दिन नजदीक आता है, ये फिर उदास लगने लगती है। अब पति पूछता है कि भाई क्या कारण है यार? अब वो बताती है कि देखो गाउन मिल गया मुझे, पर ज्वेलरी तो है ही नहीं, क्या पहन के जाऊं, मैचिंग ज्वेलरी है नहीं, औरतों के सामने मैं गरीब लगूंगी, वहां इतनी सारी अमीर औरतें होंगी, इससे बदतर क्या हो सकता है कि मैं एक औरत होकर गरीब लगूं अमीर औरतों के सामने? नहीं चल पाऊंगी मैं, सॉरी। वो बोलता है अरे यार अब मैं कहाँ से लाऊं ज्वेलरी, एक काम करो तुम किसी अपनी अमीर सहेली से उधार ले लो, जैसे मैडम फॉरेस्टायर तुम्हारी है, अच्छी सहेली है, इतनी तो अच्छी है कि तुम मांग सकते हो। तो वो कहती है चलो ठीक है। अब जाती है मैडम फॉरेस्टायर के पास। मैडम फॉरेस्टायर एकदम अमीर सहेली है, वैसे अमीर और अच्छी सहेली है। वैसे ये सहेलियों से थोड़ा दूर रहती है, क्योंकि इसकी जो सारी सहेलियां हैं वो इससे कम सुंदर पर ज़्यादा अमीर हैं, कम सुंदर पर ज़्यादा अमीर। तो इसको हमेशा से चुभता है कि डिजर्व मैं करती हूँ अच्छी ड्रेसेस है इनके पास, डिजर्व मैं करती हूँ अच्छी ज्वेलरी है इनके पास। तो ये सब उसको चुभ रहा होता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। जाती है, उससे बोलती है कि यार मुझे ज्वेलरी चाहिए, अगर आप उधार दे पाओ तो बहुत अच्छी बात होगी। वो कहती है अरे हाँ उसमें क्या है। तो वो जाती है, अपना जो कपबोर्ड होता है, कपबोर्ड जिसको आप अलमीरा बोलते हो या जो भी आप बोलते हो, ड्रॉवर, तो ऐसे ही वो कपबोर्ड खोलती है और उसमें जो भी ज्वेलरी है इसके सामने रखती जाती है कि ले ले। ये ट्राई करती जाती है, ब्रेसलेट ट्राई करती है, सोने का नेकलेस ट्राई करती है, मोतियों की माला ट्राई करती है। ट्राई करते 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 थोड़ा दुखी भी होती है, क्योंकि इसको पता है कि अपनी औकात है नहीं है ज्वेलरी पहनने की, आखिरी और पहली बार पहन रही हूँ मैं, फिर मिले ना मिले। फिर इसका ध्यान जाता है एक सैटिन बॉक्स पे। बॉक्स में था तो डायमंड नेकलेस। ये कहती मैं ट्राई करूँ, करा, बहुत पसंद आता है, कहती ये मुझे यार उधार दे दे अगर हो सके। फर्स्ट यार कहती हाँ ले ले यार, तेरे लिए तो खुला है कि ले जा, तेरे को चाहिए उधार। वो भी यही जी ले अपनी जिंदगी टाइप, तो दे देती है। अब क्या होता है, उससे गले मिलती है, उसको किस करती है प्यार से फॉरेस्टायर को, और अपने घर पे आती है। अब आती है वो शाम, 18 जनवरी, मंडे की शाम, ये लोग जाते हैं पार्टी में। पार्टी होती है बॉल पार्टी। अब बताता हूँ आपको क्या होता है बॉल। देखो बॉल पार्टी ऐसी पार्टी होती है जो बहुत बड़ा स्टेज होगा, सब लोग एकदम फॉर्मल सूट वगैरह पहने होंगे। जैसा आपने रुस्तम मूवी अगर देखी हो, तो रुस्तम मूवी में था ना जब अक्षय कुमार और जो हीरोइन है वो डांस कर रही होती है, वो देखा हजारों दफा सॉन्ग चल रहा होता है, कितना ब्यूटीफुल होता है। और उसमें क्या होता है, हीरोइन को अलाउड है कि विलन के साथ डांस कर सकती है, आपने अगर देखा हो। तो बॉल पार्टी ऐसी होती है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जेंट्स लेडीज में भेदभाव नहीं होता कि इसकी पत्नी है तो इसी के साथ डांस करेगी। आप बैचलर हो, आप मैरिड हो, आप किसी के भी साथ डांस कर सकते हो, बशर्ते हो मेल और फीमेल हो। ये नहीं कि मेल मेल डांस कर रहे हैं, कोई भी मेल कोई भी फीमेल के साथ डांस कर सकता है, चाहे आप बैचलर हो वो मैरिड है, या आप मैरिड हो वो बैचलर है, आप किसी और के हस्बैंड हो, आप किसी और की वाइफ हो, कोई मैटर नहीं करता। यानी एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है। जो जो और ये इससे पता चलता है कि आप कितने सुंदर लग रहे हो, क्योंकि जितने आप सुंदर लगोगे उतने ज्यादा लोग आपके पास आएंगे कि आप मेरे साथ डांस करो, मेरे साथ डांस करो। तो ये सब उस पार्टी में होता है। होता क्या है, जैसे ये गई मैथाइल डे, तो मैंने आपको बताया कि सब लोग आते हैं और अलाउड होता है डांस करना। सब लोग कहते हैं अरे इसके साथ हम डांस करेंगे, इतनी ब्यूटीफुल औरत, इतनी ब्यूटीफुल औरत। बाकी सारी औरतें जल रही होती हैं, इतनी ब्यूटीफुल, पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये बन जाती है। इतनी ब्यूटीफुल लेडी हमने आज तक नहीं देखी इस पार्टी में। मिनिस्टर खुद तारीफ करता है, हर कोई कहता है मैं इनके साथ डांस करूँ, वो डांस करता है। मैथाइल डे खुश,
अमीरों वाली लाइफ जीने को मिल रहा है, तो वो डांस करती है, जोश में डांस करती जाती है। समझो शाम को पार्टी शुरू हुई, सुबह के 4 बज गए, वो डांस करती गई, पूरी अपनी जिंदगी को उसने जी लिया। ऐसी जो रात उसकी लाइफ में कभी नहीं आई थी जब उसने इतना डांस किया हो, इतने अमीर लोगों के साथ गई हो, इतना अप्रिशिएट किया हो। मतलब एकदम यू कैन से बहुत ही लाइफ वाला मोमेंट है कि पूरी लाइफ एक बार में जी ली। लाइफ टू द फुलेस्ट कहते हैं जिसको, लिव टू द फुलेस्ट। ये उसने जिया। सुबह के 4 बजे, अब जनवरी का महीना, पेरिस शहर, आप खुद इमेजिन करो कितनी सर्दी हो सकती है। हम ही अगर ग्वालियर, दिल्ली ऐसे किसी शहर में हो और जनवरी का महीना हो, सुबह 5 बजे भी उठना हो तो 10 बार सोचते हैं। यहाँ तो सुबह के 4 बजे पेरिस, जनवरी के महीने में, वो भी बहुत सर्दी, वेस्ट में है वैसे वो भी, तो बहुत ज़्यादा बेहद सर्दी है। और सब लोग क्या होता है, फर पहन रहे होते हैं। फर आपने शायद देखा होगा, जैकेट के अंदर भी होता है काफ़ी। तो जो फर की शॉल है वो सब लोग पहन रहे होते हैं। और इसका पति इसको क्या देता है कुछ रैप्स, मतलब होता है शॉल। तो बहुत ही सिंपल सी शॉल इसको देता है कि पहन ले तू। इसका दिमाग खराब हो जाता है, इतना अमीरों वाली रात बिताई, तुम ये गरीबों वाली शॉल दे रहे हो। वो भागने लगती है। ये वैसा ही है जैसे मान लो आपको बहुत 2-3 महीने की छुट्टी मिल गई हो और 2-3 महीने की छुट्टी के बाद आपको स्कूल के लिए उठाया जाए। तो जैसे होता है ना, हालत एक कंफर्ट जोन से बाहर आने वाली, ये मैथाइल्डे की थी कि रात भर अमीरों की तरह जिंदगी जी, सुंदर बनी, और ये ऐसी खराब सी मेरे को शॉल दे रहा है एकदम गरीबों वाली। और दूसरी तरफ वो औरतें जो इससे कम सुंदर है, वो पहन ली है फर की शॉल, ये जीने उतरती है। वो कहता है अरे रुक जाओ, पहले मैं कैब बुला लूं, सर्दी लग जाएगी तुमको, ठंड वंड लग जाएगी। तो होता क्या है कि नहीं मानती, वो आगे भागने लगती है। वो दोनों आ रहे होते हैं पैदल। अब ये पैदल आते हैं तो एक रास्ता होता है जिसका नाम है QUAY। की का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जहां पे बगल में शिप्स निकल रही हो, शिप्स का आना जाना वहां पे लगा रहता है। तो बहुत सर्दी होगी, मैंने आपको पहले ही बताया। सुबह के 4 बजे, पेरिस का महीना, जनवरी है, सॉरी पेरिस जो जगह है, जनवरी का महीना है। तो शिप्स अगर आसपास निकलेंगी, पानी होगा, तो कितनी ज्यादा सर्दी होगी। कांपने लगते हैं ये लोग, चिल्लाते रहते हैं कैब कैब कैब, टैक्सी 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 टाइप। कोई नहीं आता। फिर क्या होता है, खटारा से कैब इनको मिलती है। खटारा में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है, पेरिस में सिस्टम एक होता है, जो खटारा कैब होगी वो खाली रात को चलती है। जैसे अपने यहाँ कुछ ऑटो रिक्शा चलते हैं रात को खाली, तो वहां पे होता है खटारा वाली कैब चलेगी रात को। क्यों? क्योंकि वो पेरिस जो इतना सुंदर शहर है, उसकी सुंदरता को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। तो इस चक्कर में वो शाम को उसको चला चला लेते हैं अंधेरा होने के बाद, और सुबह उजाला होने से पहले उसको हटा दिया जाता है। तो इस सस्ती सी कैब में ही घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचे करीब करीब 5 बजे, और जो मिस्टर लोइजल है, इसको जाना था ऑफिस 10 बजे। तो उस हिसाब से ही अपना आराम करने चला जाता है कि आराम करके मैं रेडी होके पहुंच जाऊंगा। पत्नी धीरे धीरे जीने चढ़ती है। धीरे धीरे इसलिए कि उदासी है एक, अब क्योंकि पता तो है नहीं कि ऐसी लाइफ कब मिलेगी दोबारा अमीरों वाली, जो एक रात के लिए हमें मिली, जो डांस किया इतना। तो वो जीने चढ़ती है, देखती है खुद को आईने में। तो जब वो आईने में देखती है, अपने हाथ को लेके जाती है अपने गले तक और नेकलेस को छूना चाहती है, और तब वो पाती है कि नेकलेस गायब। नेकलेस उसके गले में नहीं था। वो चिल्लाती है लोइजल 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 आता है। वो कहता है क्यों चिल्ला रही हो? और वो देखते हैं कि नेकलेस गायब है। उस नेकलेस को चेक करते हैं, उसकी जो फ्रॉक के फोल्ड्स होते हैं वहां पे चेक करते हैं, उसके कपड़ों में चेक करा जाता है, पर नहीं मिलता। आसपास देखते हैं, नहीं मिलता। परेशान हो जाते हैं, क्या किया जाए। फिर लोजल कहता है टैक्सी नंबर याद है तुम्हें? वो कहती नहीं, किसी को याद नहीं था दोनों में से। लोजल वापस कपड़े पहनता है जो बाहर पहन के जा सकते हैं ऐसे कपड़े, और वो जाता है कि मैं सड़क पे जाऊंगा और पैदल देख के आऊंगा। वो चला जाता है। आता है करीब करीब 7 बजे। तब तक मैथाइल्डे की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो कपड़े भी चेंज कर पाए। वो एक चेयर पे बैठती है और बैठी ही रहती है, पूरी कांप गई होती है अंदर से कि इतना महंगा नेकलेस हम कैसे वापस करेंगे। ईमानदार इतने हैं कि भाग भी नहीं सकते, झूठ भी नहीं कह सकते, लड़ाई तो कर नहीं सकते, अब क्या किया जाए। ये सहमी हुई है। वहां जो लोइजल है वो बाहर भाग रहा होता है एक एक जगह। वो पूरा पैदल जाता है हॉल तक, हॉल में तलाशता है, नहीं मिलता। अखबार के दफ्तर जाता है, वहां पे इश्तिहार दे देता है कि लॉस्ट एंड फाउंड का, अगर आपने भी शायद बनाया होगा लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस, कि चीज़ हमारी गुम हो गई है, अगर इसको मिले तो आप हमारे पास जमा करो, हम आपको इनाम देंगे। कुछ नहीं होता। पुलिस स्टेशन में जाता है, FIR करवाता है। फिर जाता है वो कैब के ऑफिस में, पता करता है यहाँ से हमने कैब ली, आप इसका प्लीज़ पता करो, अगर किसी के पास हो तो हमको नेकलेस आप प्लीज़ वापस दो। पर कुछ भी नहीं होता। वो 7 बजे आता है, कुछ नहीं हुआ। फिर वो ऑफिस चले जाता है, शाम को वापस आता है, तब तक मैथाइल्डा का मन ही नहीं लगता, बहुत टेंशन में होती है, समझ में नहीं आता क्या करा जाए। वो आता है शाम को भी खाली हाथ कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, किसी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, अखबार में इश्तिहार का फ़ायदा नहीं हुआ,
पुलिस ने कुछ नहीं किया, कैब कैब वालों ने कुछ नहीं किया, क्या किया जाए? अब एक ही तरीका सूझता है। जो लोजल है वो मैथाइल्डे को बोलता है काम कर, एक लेटर लिख। मैं बोलता हूँ तो उसमें लेटर में लिखवाता है, मैडम फॉरेस्टायर, आपका नेकलेस का जो हुक है, हुक को बोलते हैं क्लैस्प, CLASP, आपका जो क्लैस्प है नेकलेस का वो टूट गया है, हमने रिपेयरिंग के लिए दे दिया। जैसे ही वो रिपेयरिंग के बाद वापस आता है मैं आपको वापस दे के जाऊंगी आपकी लोइजल। लोइजल मतलब यहाँ मैडम लोइजल है, जो मैथाइल्डे है। मैडम बोलते हैं वहाँ पे, जैसे मिसेस होता है ना, ऐसे होता है मैडम। तो मैडम जो लोइजल है उसने भेज दिया अपनी सहेली को ये। अब सामने टास्क है कि अब क्या किया जाए, कैसे आए नेकलेस। तो ये बचे हुए जब थे 13 दिन जनवरी के पूरे बिता दिए इन्होंने नेकलेस को ढूंढने में। फिर फरवरी का महीना आया, हार नहीं मानी, ढूंढते रहे। फिर जो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था एक जूलर का नाम, तो उसी जूलर के पास ही पहुंच गए। जूलर के पास गए कि साहब ये आपने बेचा है, अगर ऐसा ही सेम हमें मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ऐसे नेकलेस हमें दे दो। वो कहता है देखिए मैंने इस नेकलेस का पर पानी चढ़ाया था सोने का, या पॉलिशिंग वॉलिशिंग की थी इसकी, डायमंड क्या मतलब मैंने फर्निशिंग की, पॉलिशिंग की, बट मैंने इसको नहीं बेचा है, आप देख लीजिए किसने बेचा है या कहाँ पे आपको मिलेगा। तो वो भटकते भटकते पैलेस रॉयल नाम की जगह पे पहुंचते हैं। तो वो पैलेस रॉयल नाम की जगह पे पहुंचते हैं और एकदम एग्जैक्ट ऐसा नेकलेस इनको मिल जाता है। और कीमत उसकी बताई जाती है 40,000 फ्रैंक्स। दोनों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। 40,000 फ्रैंक, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। 400 तो अपनी सेविंग थी, क्या करें, मोल भाव करते हैं, 36,000 में बात होती है, अभी भी बहुत मुश्किल है। उसको कहते हैं कि देखो अब 3 दिन बचे हैं फरवरी खत्म होने में, तो आप प्लीज इसको बेचना मत, फरवरी खत्म होने तक हम खरीदेंगे इसको। वो मान जाता है जूलर। अब घर आते हैं, क्या किया जाए। तो जो मिस्टर लोइजल है वो कहता है अब एक काम करता हूँ मैं। अब मिस्टर लोइजल ने पूरी जिम्मेदारी ली हुई है। उसके पास कुछ सेविंग्स थी 18,000 फ्रैंक, जो इसके पिता छोड़ के गए थे। पिता भी बहुत नॉर्मल से इसके अकाउंटेंट वगैरह थे, तो वो छोड़ के गए थे। तो 18,000 फ्रैंक इसने वहां दे दिए, बचे और 18, क्या किया जाए। तो उधार लेना शुरू किया। तो 1,000 कहीं से, 500 कहीं से, ऐसे 200, 300, कहीं सेंट, सेंट भी एक तरह करेंसी है, साओ भी करेंसी है। कहीं से सेंट, कहीं से साओ, कहीं से फ्रैंक, जहां जितना मिला, जैसे मिला, जो बोलना पड़ा, जिस रेट पे मिला, वो साइन करता गया। अशरर से डील किया। अशरर मतलब होता है ये वसूली भाई टाइप, मनी लेंडर्स। तो ये सब लोगों से बात की, करते 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 3 दिन के अंदर अंदर पूरा पैसा इकट्ठा किया। 36,000 फ्रैंक लेके गया जूलर के पास, नेकलेस उठाया, अपनी पत्नी को दे दिया, जा भाई वापस कर गया। वो चली गई वापस करने। वहां वो गई, उसको लगा चलो नॉर्मल बिहेव होगा। मैडम फॉरेस्टायर भड़की हुई थी, पहले वापस करना चाहिए था, लेकिन उसको पता था कि मेरी जो सहेली है नर्वस है, तो उसने चेक नहीं किया। वो चेक करती तो उसको लगता कि यार चोर होने का डाउट कर रही है ये, चेक नहीं किया उसने। और ये आ गई मुंह लटका के लुइजल। थोड़ा हिम्मत के साथ भी आई। हिम्मत इस बात की कि अब आने इतना बड़ा चैलेंज है, 18,000 फ्रैंक का उधार लिया हुआ है, चुकाना तो है ही, क्या किया जाए। अब दोनों पति पत्नी लग गए इंतजाम करने में। नौकरों को निकाल दिया, अपना जो घर है वो चेंज कर दिया, जो अच्छा खासा घर था फिर भी काम चला वो। उसकी जगह एक खटारा सा गैरेट रेंट पे ले लिया। अब गैरेट बेसिकली क्या होता है समझो, जैसे एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर होता है ना, छत के नीचे फ्लोर में मतलब एक खटारा सा रूम होता है। बहुत जीने चढ़ना पड़ते हैं, आपको कुछ खरीदना है तो आप एकदम नीचे उतरो फिर ऊपर चढ़ो। उस समय प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी और ये वाटर पाइपलाइंस नहीं होती थी कि आपको एकदम ऊपर तक पानी मिलेगा। तो कई बार अगर आपको पानी चाहिए तो आपको नीचे उतरना पड़ता है। लाइक चौल में आपने देखा होगा, चौल में दिखाते हैं कि आपको पानी चाहिए, आप स्टेयर्स उतरते हो, फिर पानी भरते हो, फिर ऊपर चढ़ते हो धीरे धीरे। तो दिन आपका ऐसे कामों में निकल जाता है, और गरीबों वाला माहौल होता है जैसे चौल में। तो उस टाइप के माहौल में ये पहुंच गई। मतलब इसकी जो सुंदरता, एलिगेंस, कंफर्ट है वो सब खत्म होने वाला है। अब वहां गई, अब वहां पे माहौल कैसा है, नौकरों को तो निकाल दिया। अब इसको समझ में आया घर का काम क्या होता है, अभी तक कितनी सुखी थी। अब बर्तन मांजो बदबू वाले, कपड़े धोए, तो हाथों की जो कोमलता थी वो खत्म। जो अच्छे अच्छे नाखून नाखून बना के रखे होंगे सब खत्म। जो एक सुंदर आवाज थी प्यार से बोलने की वो खत्म। क्योंकि जब पोछा लगाती थी, भर भर के पानी फैलाती थी, जोर जोर से चिल्लाती थी, एकदम वो औरतों की तरह चौल वाली। तो जोर से चिल्लाना, लड़ाई करना, फिर शाम को टोकरी लेके निकलना, फल सब्जी खरीदना, नॉनवेज खरीदना, उसमें भी 1-1 रुपए का मोल भाव करना। भाव ताव करते हैं ना, ये नहीं 10 का 1 है तो 20 के 3 लगाओ, ऐसे कर करके जो कोमलता है वो खत्म हो जाती है। ऊपर से टेंशन आदमी को खाई जाती है। तो साओ साओ बचाने के लिए, साओ मतलब करेंसी, जैसे इंडिया में पैसा होता है सबसे छोटा, तो साओ कर करके जाने कैसे इसने पैसा बचाया।
दूसरी तरफ पति का भी ये हाल था, दिन को करे जॉब नॉर्मल वाला टाइम, फिर ओवर टाइम, फिर रात को है ना कुछ व्यापारियों के वो ले आता था मेन्यू स्क्रिप्ट, वहाँ फोटो कॉपी होती नहीं थी उस टाइम पे। तो क्या होता था, जैसे मान लो मैंने अकाउंट बनाया, मैं व्यापारी हूँ, तो मेरे को एक कॉपी से क्या होगा, मेरे को दो कॉपी तो कम से कम चाहिए ना। तो उसके लिए एक बंदे को हायर करूंगा, उसको बोलूंगा भाई कॉपी करके मेरे को दे। तो ऐसे ही इसका पति लेके आता था व्यापारियों से, कॉपी करके देता था, और उसके 5 साव मिलते थे, SOU, 5 साव इसको मिलते थे एक पेज कॉपी करने के। तो ऐसे कॉपी करता रहा वो। अब ऐसे धीरे 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 दोनों की सुंदरता चली गई, दोनों उम्र से पहले बहुत बुजुर्ग लगने लगे। कंजूसी, टेंशन, एंजाइटी, हर महीने के अंत में क्या होता था, कुछ जो उन्होंने साइन किए हुए नोट्स हैं, कुछ वो पूरे होते थे, कुछ नए बनाने पड़ते थे, क्योंकि मान लो 5,000 का उधार चुकाना है, पूरा नहीं हो पाया, 4,000 हुआ तो 1,000 के लिए फिर उधार लेना पड़ेगा, अगली बार फिर उसका करते 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 10 साल बीत गए। 10 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, हर महीने किसी का उधार दिया, किसी से उधार लिया, पूरा ब्याज चुकाने के बाद, सब कुछ करने के बाद 10 साल बाद दोनों की ऐसी हालत थी कि आप कहोगे नहीं कि ये इस उम्र के हैं कि 10 साल पहले इनकी शादी हुई हो, एकदम बुजुर्ग टाइप लगते थे। अब एक दिन क्या हुआ, ये जो मैथाइल्डे है, ये गई एक पार्क में, एक जगह, एक बेसिकली जगह है घूमने लायक, जहाँ पे साइड्स में थोड़े पार्क हैं, बिल्डिंग्स हैं। अब वहाँ ये बैठी हुई एक औरत को देखती है। ये जो औरत है, ये पता है कौन है, एक जवान औरत, जवान दिखती है ये औरत। इसके साथ में एक बच्चा है, उस बच्चे को ये बेबी बेबी कार आपने देखी होगी, जहाँ बच्चे को आगे बिठाया जाता है, व्हील वाली बेबी कार्ट। तो बेबी कार्ट पे बिठा के ये बच्चे को लेके आ रही होती है, बहुत अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल टाइप। तो ये देखती है, ये तो यार मैडम फॉरेस्ट टायर है। ब्यूटीफुल मैंने क्यों कहा, क्योंकि उसने अपने आप को मेंटेन करा। जैसे आपने देखा होगा जो बहुत सारी अमीर फीमेल्स होती हैं, लाइक श्रीदेवी जी हो गई जो अभी नहीं है, श्रीदेवी जी हो गई, या बाकी की एक्ट्रेस हो गई, ऐश्वर्या राय, इन लोग की एज हो जाए तो भी ये ब्यूटीफुल लगती हैं, क्योंकि मेंटेन करती हैं। और अगर गरीब फीमेल हो तो वो चाहकर भी उतना कंट्रोल नहीं कर पाती है। बहुत कम केसेस में होगा कि अगर वो गरीब है, लोअर मिडिल क्लास है, फिर भी वो उतनी ब्यूटीफुल लगे, अपनी एज के हिसाब से यंग लग पाए। तो यही स्थिति मैं आपको डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ मैथाइल्डे है जो 10 साल पहले बहुत खूबसूरत थी, आज वो बहुत गरीब और बहुत कम ब्यूटीफुल अगली लग रही है एज की वजह से। दूसरी तरफ फॉरेस्टायर है जो कि उस समय कम ब्यूटीफुल थी 10 साल पहले, लेकिन आज उसने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, इसलिए मैथाइल्डे से ज्यादा सुंदर वो लग रही है। उसको देख के इसको पहले थोड़ा घबराहट होती है, सबको जो कहते हैं दिमाग में फ्लैशबैक आ जाता है कि यार ये सब हुआ था, ये सब हुआ था, भागू मैं। फिर लगता है नहीं यार, इसको बताऊं तो मैं कितनी ईमानदार हूँ, मैंने अपने 10 साल बताए इसका नेकलेस रिप्लेस करने के लिए ना। वो जाती है, जेन बोलती है उसको, जेन भी नाम है उसका फॉरेस्टायर का। वो कहती है सॉरी, आपने शायद, आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं आपको नहीं जानती। वो कहती है अरे मैं लोइजल हूँ। वो कहती है अरे मैं लुइजिल, मैडम लुइजिल, तुम्हारी मैथाइल्डे, तुम सहेली बचपन की। वो कहती है हाँ मेरी बेचारी मैथाइल्डे, तुम इतनी कैसे बदल गई आखिर, तुम तो बहुत अलग दिखती थी, अब क्या हो गया तुम्हारे साथ। वो कहती है बहुत गरीबी। क्या हुआ था 10 साल पहले तुम्हें याद है, मैं आई थी, और फ्लैशबैक में लेके जा रही है उसको। मैं आई थी, मैंने एक नेकलेस तुमसे उधार लिया था, और वो नेकलेस मैंने तुम्हें वापस दिया था, पर वो नेकलेस गुम हो गया था। वो कहती गुम हो गया था, तो वापस कैसे दिया था। वो गुम हो गया था, उसके बाद हमने उधार लिया, डायमंड नेकलेस खरीदा और तुम्हें वापस किया। वो कहती है क्या, वो असली डायमंड नेकलेस तुमने मुझे वापस किया था। अब मैथाइल्डे कहती है हाँ। फिर वो कहती है अरे तुम मुझे बताती तो सही, वो नेकलेस जो मैंने तुम्हें दिया वो एक पेस्ट था, उसकी कीमत मुश्किल से होगी 500 फ्रैंक्स। उसके चक्कर में तुमने अपनी पूरी जिंदगी के 10 साल खराब कर दिए। और यहीं पर एक थोड़ा सा कॉमेडी और थोड़ा सा पैथेटिक है, दया भी आती है मैथाइल्डे पे, हंसी भी आती है उसकी स्थिति पे, और यही इसी नोट पे ये खत्म हो जाता है चैप्टर। तो मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। वैसे तो ये कहानी क्लास 12 एमपी बोर्ड के लिए है, पर ये हम सबको कुछ ना कुछ सिखाती है, हम सबको सिखाती है कि अपनी आशाएं रखो पर उम्मीदें नहीं। एक्सपेक्टेशंस जितनी ज्यादा होगी दुनिया में, और जिंदगी में दुख उतना ही ज्यादा होगा। तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हमको कम रखने की जरूरत है। जितनी चादर है, जितना भगवान ने दिया उसमें खुश रहो। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो दुखी रहोगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर कहानी पसंद आई हो जीडी मॉपेसेंट की, तो लाइक करें इस वीडियो को। एंड फाइनली